नमस्ते दोस्तों, सुन वीडियो में आपका स्वागत है। 1989 का साल। एक तरफ बॉलीवुड का शहंशाह अपनी डूबती हुई बादशाहत को बचाने की जंग लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का ही मैन अपनी मजबूत कुर्सी को और भी ताकतवर बना रहा था। दोनों ही सितारों की फिल्में आई, दोनों में ही धमाकेदार एक्शन था, लेकिन दोनों के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। पहले बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। 80 के दशक के आखिरी सालों में अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उन्हें एक बड़ी हिट की तलाश थी, एक ऐसी हिट जो उन्हें फिर से सुपरस्टार बना सके। तूफान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनके खोए हुए स्टारडम को वापस पाने की एक जंग थी। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म उनके दोस्त मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। जहां एक नया डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म से नाम कमाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ एक सुपरस्टार अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाना चाहता था। धर्मेंद्र का स्टारडम हमेशा से ही मजबूत रहा, लेकिन 80 का दशक खत्म होते होते उन्होंने भी अपनी इमेज को बदलने की सोची। फिल्म ऐलान जंग में उन्होंने एक ऐसा रॉ और वायलेंट किरदार निभाया जो उस समय के हिसाब से काफी नया और चौंकाने वाला था। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये धर्मेंद्र के लिए अपनी इमेज को एक नई दिशा देने का एक साहसिक कदम था। क्या आप जानते हैं, तूफान फिल्म के सेट पर एक और फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा गुस्से में आ गए थे। दरअसल जिस समय तूफान बन रही थी, उसी दौरान अमिताभ की एक और फिल्म जादूगर भी बन रही थी। दोनों फिल्मों में अमिताभ जादूगर बने थे। प्रकाश मेहरा को डर था कि एक जैसे रोल से ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, जिसका सीधा असर उनकी फिल्म पर पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐलान जंग में धर्मेंद्र की एक्टिंग और फिल्म के कुछ सीन इतने हिंसक थे कि उन पर सवाल उठे। आलोचकों ने कहा कि ये धर्मेंद्र की इमेज के साथ नहीं जाता। ये बड़ा ही रिस्क था, क्योंकि इस फिल्म के बाद लोगों ने धर्मेंद्र की एक्टिंग के एक अलग ही पहलू को देखा। तूफान फिल्म में जब तूफान का सीन शूट होना था, तो डायरेक्टर को असली तूफान का इफेक्ट नहीं मिल रहा था। क्या आप जानते हैं कि उस सीन को असली बनाने के लिए 200 लोगों की टीम एक पेड़ को हिला रही थी। ये थी उस समय की मेहनत। और वही एक और कहानी ये भी है कि इस फिल्म का सुपरहिट गाना सिर्फ 3 दिन में ही तैयार हो गया था। दूसरी तरफ ऐलान जंग की शूटिंग के दौरान भी कई खतरनाक स्टंट हुए। फिल्म का स्केल बहुत बड़ा था और स्टंट्स भी बहुत मुश्किल थे। इसमें धर्मेंद्र ने खुद कई खतरनाक सीन किए थे, जिससे ये फिल्म और भी ज्यादा दमदार बनी थी। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 1989 की इस जंग में कौन जीता? अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें, तो जहां अमिताभ की तूफान को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी, वहीं धर्मेंद्र की ऐलान जंग बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन जीत हार से परे इन दोनों फिल्मों ने हमें दो हीरोज के संघर्ष और उनके काम के प्रति समर्पण को दिखाया। एक तरफ अपनी इमेज को बचाने की जंग, तो दूसरी तरफ अपनी इमेज को बदलने की जंग। इन दोनों ने साबित कर दिया कि क्यों वो आज भी बॉलीवुड के असली लेजेंड्स हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन दोनों ही फिल्मों में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों। इस तरह की और भी कहानियां जानने के लिए सुन वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें।